जय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं भारत के स्विफ्ट और घातक प्रोग्राम के बारे में। हम जानते हैं कि ये दोनों प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा रोमांचक हैं और आप सब भी इन प्रोग्राम्स की जो अपडेट्स हैं उनको लगातार ट्रैक करते रहते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई हैं जो अभी स्विफ्ट और घातक को लेकर के कंफ्यूज हैं और घातक की असली कैपेबिलिटी के बारे में शायद उनको पता भी नहीं है, क्योंकि घातक को लेकर के कुछ लोगों की अवधारणा ये है कि ये एक छोटे साइज का कोई एयरक्राफ्ट होगा जो कि आर्मी के द्वारा या एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। घातक का जो एक्चुअल साइज है वो आपको चौंका सकता है और घातक में कावेरी इंजन की भूमिका है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि घातक प्रोग्राम भारत को एक नई बुलंदियों पर लेकर के जाएगा, हमारे डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को काफ़ी इन्हांस करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं स्विफ्ट और घातक के बारे में, और हम आशा करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों प्रोग्राम को लेकर के आपके मन में अगर कोई भी संदेह है तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो है। अब अगर हम स्विफ्ट की बात करें तो इसे स्वदेशी तौर पर भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की संगत संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित किया गया है। और ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप ही नहीं है, बल्कि इसकी जो उड़ान है ये ऑलरेडी आयोजित की जा चुकी है। इसकी पहली उड़ान जुलाई 2022 में आयोजित करी गई थी। उसके बाद से लगातार ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट से गुजर रहा है और इसने अपनी जो वर्सिटैलिटी है और एडाप्टेबिलिटी है उसको प्रदर्शित भी किया है। ये जो प्रोटोटाइप है ये पूर्णतः भारत में बनाए गए हैं और ये इस क्षेत्र में भारत के सेल्फ रिलायंस का एक जीता जागता प्रमाण है। ये प्रोग्राम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसमें डीआरडीओ की कितनी मेहनत है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि विशेषतः इस एयरक्राफ्ट के लिए भारत में ही विशेष प्रकार के कार्बन कंपोजिट मटेरियल्स को विकसित किया गया है, जो न सिर्फ हल्के हैं बल्कि काफी कैपेबल भी हैं। इसके लिए एक रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी विकसित किया गया है, जो कि क्षण प्रतिक्षण इस एयरक्राफ्ट की हेल्थ के बारे में जो जानकारी है वो प्रदान करता रहता है। इसमें ऑटोनोमस लैंडिंग कैपेबिलिटी भी दी गई है, यानी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ये जो एयरक्राफ्ट है ये रनवे पर लैंड कर सकता है। इसके लिए जो रनवे कोऑर्डिनेट है वो इसमें दिए जाते हैं, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट खुद से जो रनवे है उस पर लैंड करने की कैपेबिलिटी के साथ में भी आता है। अब स्विफ्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आने वाले भविष्य में ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कौन सा एक बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसके डेवलपमेंट में मदद करने वाला है, इसके बारे में भी आइए हम बातचीत कर लेते हैं। अगर हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात माने तो स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड जो एयरक्राफ्ट है ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में ये फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसको हम फूफा के नाम से जानेंगे, उसके डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत में ही बनाई गई है और ये फ्यूचर के जो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्विफ्ट को बेसिकली घातक का स्केल डाउन वर्जन भी कहा जाता है, जो कि एक बड़े साइज का अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होने वाला है। स्विफ्ट को बेसिकली बनाया इसलिए गया है ताकि भारत में जो अनमैन्ड स्टेल्थ और हाई स्पीड ऑटोनोमस लैंडिंग टेक्नोलॉजी है इसको वैलिडेट किया जा सके। जैसे ही सारे रिजल्ट सकारात्मक होंगे, संतोषजनक होंगे, तो आगे का जो कार्य है वो शुरू किया जाएगा। अब अगर हम स्विफ्ट की बात करें तो इसमें इंडिजिनस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका इस्तेमाल नेविगेशन, गाइडेंस, कंट्रोल के लिए होता है। इसके अलावा इसमें स्वदेश निर्मित फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। इनफैक्ट जितने भी एवियोनिक सिस्टम है सभी स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि स्विफ्ट का जो ऑल ऑफ वेट है वो 1100 किलोग्राम यानी 1100 किलोग्राम का है। इसका विंग स्पैन 5 मीटर्स का है, वहीं इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर्स की है। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज है एलओएस में यानी लाइन ऑफ साइट में वो 250 किलोमीटर की है। वहीं इस अनमैन एरियल व्हीकल की जो सर्विस सीलिंग है वो 6 किलोमीटर की है। इसका इंड्योरेंस टाइम 1 घंटे का है। मौजूदा समय में जो स्विफ्ट है हमारा, इसको पावर करने के लिए रशिया का एनपीओ सैटर्न 36 एमटी टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किया जाता है और ये जो एयरक्राफ्ट है आने वाले समय में मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन से रिप्लेस किया इसमें इस्तेमाल किया जाएगा बेसिकली, जो कि मानिक इंजन जो हमारा है ये रशियन इंजन को रिप्लेस करेगा। हालांकि आपको हम बता दें यहाँ पे कि ये जो मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन है ये इस समय निर्भय क्रूज मिसाइल में इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले समय में यही हमारे जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है इनमें यूज किया जाएगा। हालांकि इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है ये 0.6 मैक की है। ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है इसमें 2 हार्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे, जो कि इनमें से प्रत्येक हार्ड पॉइंट में 50 किलोग्राम तक का जो पेलोड है वो ये कैरी कर सकेंगे।
ये तो बात हो गई स्विफ्ट के बारे में। आइए अब बात कर लेते हैं घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के बारे में। दोस्तों, घातक भारत में स्वदेशी तौर पर विकसित किया जाने वाला एक स्टेल्दी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। बेसिकली ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट वही है जिसमें हमें कोई भी टेल देखने को नहीं मिलती, यानी ये एक टेल लेस अनडिफाइंड फ्यूजलेस कॉन्सेप्ट होगा। सबसे खास इसका इंपॉर्टेंट जो फीचर होने वाला है वो होगा इस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का स्टेल्थ। अगर हम डीआरडीओ की बात माने तो डीआरडीओ का ये कहना है कि तकरीबन 70% जो इसका स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो उसके डिजाइन से प्राप्त करी जाएगी, और जो 30% स्टेल्थ है वो इसके रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल, रेडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग और रेडियो फ्रीक्वेंसी रिडक्शन टेक्निक से प्राप्त की जाएगी। घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में हमें इंटरनल वेपन बेस देखने को मिलेंगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये वेपन्स को अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी करेगा। इनफैक्ट बहुत सारी इसकी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये एमका के साथ सिमिलैरिटी को शेयर करेंगे। डीआरडीओ का ये कहना है कि ये अपने साथ अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स, बॉम्ब्स और प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशंस है, इनको कैरी करने में सक्षम होगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज के द्वारा ये कहा गया है कि घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में खुद का ऑन बोर्ड मिशन कंप्यूटर होगा, डेटा लिंक्स होंगी, फायर कंट्रोल रेडार्स होंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो होगा। इसके अलावा कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम इसमें दिया जाएगा। ये जो एयरक्राफ्ट है या अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, ये 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पे उड़ने में सक्षम होगा। वहीं इसका जो वजन होगा ये 15 टन से कम होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस बड़े अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को पावर करने के लिए कौन सा इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि मानिक इंजन तो इतना पावर जनरेट नहीं कर पाएगा जितना घातक के लिए जरूरी होगा। तो आप सबको बता दें और आपको जान के खुशी भी होगी कि इस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को पावर करने के लिए भारत में ही गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित किया गया ड्राई कावेरी इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। ड्राई कावेरी इंजन बिना आफ्टर बर्नर सेक्शन के होगा और ये अपने से तकरीबन 46 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। इसका जो मैक्सिमम वेट होने वाला है वो 1000 किलोग्राम से कम का होने वाला है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने यह कह दिया है कि इस समय ड्राई कावेरी इंजन फाइनल सर्टिफिकेशन से गुजर रहा है और बहुत जल्दी घातक में इस्तेमाल के लिए उसे जो क्लियरेंस है वो मिल जाएगी। और अगर हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात माने तो उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो फुल स्केल प्रोटोटाइप है घातक का, ये 2025 तक तैयार हो जाएगा। इनफैक्ट सिर्फ भारतीय वायुसेना ही घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम को लेकर के इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि भारतीय नौसेना भी इस प्रोग्राम को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। और आने वाले समय में ये जो इसके डेक बेस्ड वेरिएंट है ये हमें देखने को मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के द्वारा भी किया जाएगा। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने बात करी स्विफ्ट के बारे में और घातक के बारे में, दोनों के बीच में क्या अंतर है और दोनों क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी हमने बात करी। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।